नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल माई एकेडमी पे। दोस्तों, मेरा नाम मनीष चतुर्वेदी है। दोस्तों, आप देख सकते हैं आज का जो टॉपिक मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नीरज चोपड़ा फाइनली इन्होंने टोक्यो 2020 ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड मेडल दिला दिया। दोस्तों, आज का दिन इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहा। बजरंग पूनिया ने जहां ब्रॉन्ज मेडल दिलाया, वहीं नीरज चोपड़ा यहाँ पे गोल्डन बॉय बन के भारत के इतिहास में इन्होंने अपना नाम दर्ज करा लिया है। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहूंगा, रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं नीरज चोपड़ा से। नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल इन्होंने दिलाया टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के अंदर। बात करते हैं दोस्तों नीरज चोपड़ा की। जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक में 87.58 मीटर्स इन्होंने फेंका है और इस तरह से भारत को इन्होंने गोल्ड दिलाया। दोस्तों, पिछले 100 सालों के अंदर कोई भी प्लेयर आज तक भारत के लिए गोल्ड मेडल नहीं ला सका था, लेकिन ये पहले एथलीट हैं जो कि भारत के लिए गोल्ड मेडल लेके आए। दोस्तों, बात करते हैं अभिनव बिंद्रा की। अभिनव बिंद्रा ने भी गोल्ड मेडल जीता था 2008 बीजिंग ओलंपिक्स के अंदर, बट दोस्तों वो एथलीट नहीं थे। ठीक है, तो इस तरह से इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट में नीरज चोपड़ा का नाम दूसरे नंबर पे आ गया है। दोस्तों, पहले अभिनव बिंद्रा 2008 बीजिंग ओलंपिक्स के अंदर, और एज एन एथलीट नीरज चोपड़ा जो है वो टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में भारत को इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे ट्रैक एंड फील्ड इवेंट की। ये जो जेवलिन थ्रो आता है ये ट्रैक एंड फील्ड इवेंट के अंदर में आता है। मैंने आपको बताया यहाँ पे अभिनव बिंद्रा को भी गोल्ड मेडल मिला था, बट ये ट्रैक एंड फील्ड इवेंट नहीं था। ट्रैक एंड फील्ड इवेंट क्या होता है दोस्तों? ये देखिए, यहाँ पे एथलेटिक कॉन्टेस्ट होता है। एथलेटिक कॉन्टेस्ट की बात करूं तो यहाँ पे रनिंग, जंपिंग और थ्रोइंग जैसी एक्टिविटीज होती हैं इन स्पोर्ट्स के अंदर। दोस्तों, इसका नाम ट्रैक एंड फील्ड इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे एक रनिंग ट्रैक और एक ग्रास फील्ड होता है, जहां पे थ्रोइंग और जंपिंग इवेंट्स होते हैं। जहां पे थ्रोइंग, जंपिंग, रनिंग इवेंट्स जो है एक ट्रैक और ग्रास फील्ड के ऊपर होता है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो इन सबको अगर एक अम्ब्रेला के अंडर में रखना चाहूं तो ये सभी एथलेटिक्स के ही पार्ट है। दोस्तों, बात करते हैं गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की। हरियाणा में मैंने आपको बताया पानीपत के रहने वाले नीरज चोपड़ा, अभी 24 साल इनकी एज है। 1997 में 24 दिसंबर को ये पैदा हुए थे। ये एक इंडिया के लिए जेवलिन थ्रोअर है। विश्व में न जाने कितने ऐसे जेवलिन थ्रोअर्स हैं दोस्तों, जिसमें कि अभी पाकिस्तान के भी एक प्लेयर का नाम आ रहा है जिसके ये आइडल बन चुके हैं। अभी इनकी एज बहुत कम है, लेकिन ये विश्व में बहुत ही इन्होंने नाम कमाया। दोस्तों, इतनी कम उम्र में इन्होंने वर्ल्ड वाइड लेवल पे बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर 6 गोल्ड मेडल जीते हैं। दोस्तों, इन्होंने पहला ट्रैक एंड फील्ड एथलीट एज एन एथलीट गोल्ड मेडल अभी टोक्यो 2020 समर ओलंपिक्स में जीता है। दोस्तों, बात करते हैं 2016 में IAAF वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप में इन्होंने वर्ल्ड अंडर 20 रिकॉर्ड कायम किया था। दोस्तों, 86.48 मीटर जेवलिन को थ्रो करके। इसी के साथ ये फर्स्ट इंडियन एथलीट भी हैं जिन्होंने वर्ल्ड टाइटल विन किया था दोस्तों ट्रैक एंड फील्ड इवेंट अंडर 20 में। बात करते हैं दोस्तों इनके और मेडल्स की, तो यहां पे देखिए दोस्तों, अपडेटेड है, बिल्कुल अपडेटेड है दोस्तों। ओलंपिक गेम्स यानी आज के दिन यानी 7 अगस्त को यहाँ पे 2020 ओलंपिक्स जेवलिन थ्रो में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इससे पहले की मैं बात करूं तो एशियन गेम्स इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में 2018 में जो गेम्स हुए थे उसमें भी इन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था। दोस्तों, 2018 के अंदर कॉमनवेल्थ में, दोस्तों बात करते हैं 2018 गोल्ड कोस्ट में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी गोल्ड मेडल जीता था। दोस्तों, एशियन चैंपियनशिप 2017 भुवनेश्वर के अंदर भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। दोस्तों, साउथ एशियन गेम्स जो कि गुवाहाटी और शिलोंग में, असम की राजधानी गुवाहाटी, असम के अंदर ये गुवाहाटी शहर पड़ता है, और मेघालय की कैपिटल शिलोंग, यहां पे भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। दोस्तों, वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2016 में भी गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने, और फाइनली एशियन जूनियर चैंपियनशिप से इन्होंने शुरुआत की थी और वहां पे इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे गोल्ड की संख्या इनकी लगातार बढ़ती जा रही है। दोस्तों, 24 साल के अभी एथलीट हैं, तो उम्मीद है कि आने वाले टाइम में इंडिया को काफी गोल्ड दिलाने वाले हैं ये।
दोस्तों बात करते हैं, ये सेलेक्ट हुए थे एज अ फ्लैग बियरर 2018 एशियन गेम्स के अंदर, और इस तरीके से इनका एशियन गेम्स में पहली बार अपीयर हुए थे। दोस्तों दोस्तों आप भी अगर माई एकेडमी से जुड़ना चाहते हैं और यूपीएससी, स्टेट पीएससी, बैंकिंग, एसएससी, डिफेंस और रेलवे के कोर्स में इनरोलमेंट करना चाहते हैं तो आप भी माई एकेडमी से जुड़ सकते हैं। माई एकेडमी से जुड़ने के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जाएंगे। दोस्तों दोस्तों फाइनली बात करते हैं जैवलिन थ्रो की। ये देखिए यही होता है जैवलिन। दोस्तों पहले जैवलिन यानी अगर मैं बात करूं इस भाले की, तो पहले जमाने में इस भाले को हंटिंग में यूज किया जाता था, जहां पे शिकार पर इसको फेंक के और शिकार को मारा जाता था। लेकिन धीरे धीरे ये खेल में शामिल होता गया और ये जो है फाइनली ट्रैक एंड फील्ड इवेंट की कैटेगरी में आता है। दोस्तों यहाँ पे मोमेंटम को गेन करने के लिए जैवलिन थ्रोअर जो होता है वो थोड़ी सी रनिंग करता है और फिर वो इस तरीके से भाले को फेंकता है ताकि वो काफी दूर जाए। यहाँ पे दोस्तों अगर मैं बात करूं भाले के साइज की, तो जनरली ये 2.6 से 2.7 मीटर होता है मेन के लिए, और इसी तरीके से 2.2 से 2.3 मीटर होता है विमेन के लिए। दोस्तों जो आज का प्रारूप है जैवलिन थ्रो का, अगर मैं रनवे की बात करूं जहां पे जैवलिन को थ्रो करने से पहले थोड़ी रनिंग करते हैं, यहां पे एथलीट की बात करूं तो दोस्तों ये जो है थोड़ी सी रनिंग करते हैं। जनरली ये जो रनिंग एरिया होता है ये 30 से 36 मीटर के अराउंड होता है। ये जो होता है दोस्तों ये 4 मीटर होता है इसकी विड्थ। इस ट्रैक की, इस रनवे की जो विड्थ है वो करीब 4 मीटर है, और इस पॉइंट से पहले ही आपको तेजी से यहां पे फेंकना पड़ता है। दोस्तों जितनी दूर आपका जाता है इस तरीके से कुछ पॉइंट्स होते हैं दोस्तों, जिसमें अगर आपके गिरे, ये जो भाला गिरता है तो आपके पॉइंट कैलकुलेट होते हैं। तो ये होता है रनवे, जहां से अभी जो मॉडर्न ओलंपिक में जिस तरीके से जेवलिन को थ्रो किया जाता है वो इस रनवे पे किया जाता है। दोस्तों दोस्तों और भी मैं आपको जेवलिन के बारे में बताऊं तो एंशियंट ओलंपिक गेम्स में, यानी जो कि ग्रीस के एथेंस में शुरू हुआ था काफी समय पहले, काफी सालों पहले। दोस्तों ऑलरेडी मैंने ओलंपिक गेम्स की हिस्ट्री पे एक वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बना रखा है, और जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है वो मैं आपको इसी वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। दोस्तों ये जो जेवलिन है वो 708 बीसी से ही ओलंपिक का हिस्सा है। यहां पे पहले दो इवेंट्स हुआ करते थे जेवलिन थ्रो के अंदर। एक होता था जिसमें डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता था, और दूसरा होता था टारगेट को हिट करने की कितनी एक्यूरेसी है आपकी। इस आधार पे आपको पॉइंट्स दिए जाते थे। दोस्तों दोस्तों जर्मनी और स्वीडन के अंदर अगर मैं देखूं कि जेवलिन का जो डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ है इस गेम का, तो ये हुआ था दोस्तों इनिशियली जर्मनी और स्वीडन के अंदर 1870s में। अगर मैं ग्रीस की बात करूं, पहले एंशियंट जमाने में जब ग्रीस ओलंपिक्स हुए थे धीरे धीरे ये बंद हो गए थे ये गेम्स। उसके बाद ये जर्मनी और स्वीडन के अंदर ये गेम फिर से अपने कह सकते हैं कि धीरे धीरे करके ये विकसित होने लगे। और फाइनली दोस्तों वहां पे क्या होता था शुरुआत में कि एक पोल होता था जिसका स्ट्रक्चर जेवलिन टाइप होता था, जिसको टारगेट को हिट करने के लिए यूज किया जाता था। उसके बाद स्वीडन के अंदर दोस्तों ये पोल को डेवलप किया गया मॉडर्न टाइम, जो आज की डेट में हम जेवलिन देखते हैं इसी तरीके से, कुछ इसी स्वरूप में उसका विकास किया गया। और फाइनली इसी तरीके से ये फिनलैंड के अंदर भी 1880s में काफी पॉपुलर हो गया। इसके रूल्स धीरे धीरे बनाए गए ताकि जो भी टूर्नामेंट होते हैं तो उस टूर्नामेंट में इसको यूज किया जा सके एज अ गेम। दोस्तों जब जेवलिन की शुरुआत हुई तो यहां पे कोई रन अप नहीं होता था, यानी आपको स्टैंडिंग पोजीशन में ही जेवलिन को थ्रो करना पड़ता था। उसके बाद 1890s के अंदर आपको थोड़ा सा और एरिया दिया जाता था ताकि आप दौड़ के आए, लेकिन आपको जो भी वो रनिंग ट्रैक मिलता था वो लिमिटेड रनिंग होती थी, और फिर वहां से आप फेंक सकते थे। उसके बाद जो है फाइनली ये जो हम स्वरूप देख पा रहे हैं जहां पे हम 30 मीटर से लेकर 36 मीटर तक पहले रनिंग करते हैं और देन हम जेवलिन को थ्रो करते हैं, ये धीरे धीरे करके काफी डेवलपमेंट हुआ और इसके बाद इस स्वरूप में हम आए हैं। दोस्तों अगर ओलंपिक्स में मैं जेवलिन थ्रो की बात करूं तो यहां पे देख पा रहे हैं आप कि 4 ट्रैक एंड फील्ड थ्रोइंग इवेंट्स होते थे। यहाँ पे पहला जो होता था वो शॉर्ट पुट है, दूसरा डिस्कस थ्रो, देन हैमर थ्रो, और फाइनली जेवलिन थ्रो।
यानी 4 थ्रोइंग इवेंट्स में से सबसे एंड में जेवलिन थ्रो की बारी आती है दोस्तों। अगर मैं मेंस जेवलिन थ्रो की बात करूं तो ये इसकी शुरुआत जो है दोस्तों 1908 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसी तरीके से विमेंस इवेंट जो है ओलंपिक के अंदर 1932 में हुआ था। दोस्तों विमेंस इवेंट में ये सेकंड नंबर का थ्रोइंग इवेंट है। इससे पहले 1928 में डिस्कस थ्रो की शुरुआत हुई थी दोस्तों। यहां पे आप देख पा रहे हैं 1908 लंदन ओलंपिक्स में एरिक लेमिंग हैं जो स्वीडन के रहने वाले, इन्होंने गोल्ड जीता था। इसी तरीके से 1912, 1920 और आने वाले ओलंपिक गेम्स में अलग अलग देश के जैवलिन थ्रोअर्स ने गोल्ड मेडल जीते। दोस्तों अगर आप भी मेरे से जुड़ना चाहते हैं और आप एसएससी के कोर्स में एनरोलमेंट कराना चाहते हैं जो कि 15 अगस्त से ये हमारा बैच शुरू हो रहा है, तो आप यहाँ पे माई एकेडमी से जुड़ सकते हैं। ये माई एकेडमी की वेबसाइट है, आप माई एकेडमी की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। माई एकेडमी यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है। दोस्तों आप इस नंबर से कांटेक्ट करके माई एकेडमी पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे बहुत जल्दी ही रेलवे का भी एक नया बैच शुरू होने वाला है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।